don't know. Files. Adoption files. यहाँ तो इतनी सारी फाइल्स हैं। इन सब फाइल्स में मुझे पुरानी फाइल कैसे मिलेगी? मदद करो, मैं क्या करूं? मैं ईयरली ढूंढती हूँ। मस्त काय चाललंय का या घरात? हा, या तो एकदम उल्टी गंगा बह रही है। क्या हो गया बहनी? ये क्या कह रही है आप? तो क्या करूं? खुशी के गीत गाऊं, नाचूं, मिठाइयां बांटूं? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू इस उम्र में मां बनने वाली है। लेकिन इसमें शर्म वाली बात क्या है बहनी? खंडोबा, अरे ये विराट और मोहित के बाप बनने की उम्र है और तू इन्हें भाई बना रही है। तेरी उम्र है इनके बच्चे खिलाने की और तू खुद बच्चे पैदा कर रही है। बहनी, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहली बार मेरी लाइफ में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन नहीं, आपसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। अरे आपको मुझे बधाई देनी चाहिए और आप मुझे ताना मार रही है। कितनी अजीब बात है भाई, जो बच्चा नहीं दे पा रही है उसके आगे पीछे आप घूमते रहते हो वारिस बोल के, लेकिन जो एक्चुअल में मां बनने वाली है, जो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है, उससे आप उल्टी सीधी बातें सुना रहे हो। बुआ प्लीज आप। एक्सक्यूज मी। बाकी कहाँ जा रही हो? विराट, I'm so sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। बाकी आइए मैडम, आइए। कोई भी तो नहीं है। लेकिन मैडम मैंने अभी बाहर देखा कि पूरा का पूरा कांच टूटा हुआ पड़ा है और उस पर खून के निशान भी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई वॉशरूम के रास्ते अंदर आया है। लगता है अंदर ही होगा। कोई नहीं है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब चलो यहाँ से। मैडम रुकिए। बाकी मेरी बात। बाकी तुम ऐसे खाना छोड़कर क्यों आ गई? प्लीज चलो डिनर करने चलो। देखो पाखी, शिवानी बुआ ने जो कुछ भी कहा वो जानबूझ के नहीं कहा था। तुम जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। बस ऐसे ही मुंह से निकल गया था। उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने। बाकी प्लीज चलो डिनर करने। देखो बाकी, अगर तुम नहीं आओगी तो उनको ऐसा लगेगा कि तुम उनकी खुशी में खुश नहीं हो। मैं उनकी खुशी में खुश हूँ विराट, सबकी खुशी में खुश हूँ, लेकिन मुझे बस मेरी खुशी नहीं मिलती और मुझे इसी बात का दुख है। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम?
देखो बाकी तुम्हारे साथ वीनू है, मैं हूं, सब है, घर के लोग सब तुम्हें कितना मानते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हैरानी की बात पता है क्या है विराट? जिनके पास कुछ नहीं होता ना, वो अपनी तकदीर के साथ समझौता कर लेते हैं, वो उनके हालातों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास सब कुछ होके भी कुछ नहीं होता ना, उनकी तकलीफ कोई नहीं समझता। पहले मैंने तुम्हारे और सही के बच्चे को अपनी कोख में पाला, उसे जन्म दिया, लेकिन वो उसकी मां नहीं कहला सकती थी। फिर हम वीनू को लेकर आए, उस पे मैंने दिलो जान न्योछावर कर दिया, और अब भी करती हूँ, बच्चा है वो मेरा। लेकिन फिर भी उसे सही को अपनी छोटी मम्मा बुलाना है। और फिर मैंने तुम्हारे साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, हमारा परिवार बनाना चाहा, लेकिन मेरी तकदीर से वो भी नहीं देखा गया, और मैं अब कभी मां ही नहीं बन सकती। बाकी प्लीज संभालो खुद को, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम भी कहाँ हो विराट? कहाँ हो तुमने शादी मुझसे की, लेकिन तुम पछतावा इस बात का है कि तुमने सही को घर से जाने से नहीं रोका। तुम बस मेरे नाम के पति हो विराट, हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है बाकी, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं एक मिनट, बाकी जरूरी है, उठाना पड़ेगा। मैं अभी आया। जी आनंदी बोलिए। मिस्टर चौहान, हमारे स्टाफ ने डॉक्टर जोशी को हमारे ऑफिस के कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी करते हुए पकड़ा है। बिना परमिशन के घुसी थी वो। क्या सही? हो ना हो, सही वीनू के बारे में जानकारी लेने गई होगी। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। तुमने खुद मुझे सच से वाकिफ करा दिया विराट। सही का नाम सुनते ही तुम यहां मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये सब क्या हो रहा है? और सही तुम यहाँ क्या कर रही थी? सर, ये वॉशरूम की खिड़की से बिना किसी की परमिशन के गैर कानूनी तरीके से हमारे ऑफिस में घुसी और हमारी ऑफिस की इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रही थी। हम तो पुलिस को बुलाने वाले थे, लेकिन आनंदी मैम ने मना कर दिया। पता है मुझे, अब ये केस मेरे अंडर है। चलो सही। ये सब क्या है सही? इतनी रात गए तुम एक अनाथ आश्रम में चोरी छुपे कर क्या रही थी? मुझे पता है तुम वहां क्यों गई थी सही, लेकिन फिर भी मुझे पूछना होगा। बोलो सही। कुछ जानकारी हासिल करने गई थी। कैसी जानकारी? मैं हमारी वीनू को ढूंढ रही थी।
वो वीनू जिसके बारे में हम सोचते हैं कि बरसों पहले बस एक्सीडेंट में वो हमसे दूर हो गए। क्या? हमारे वीनू? हमारे वीनू के बारे में पूछ रही थी तुम? मतलब तुमने इतना कुछ किया सही? विराट, मैंने कितने लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था। सब मना कर रहे थे। मुझे मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। पर सही, जो कुछ भी तुमने किया है वो कानूनन अपराध है। मैं मेरे बेटे को ढूंढ रही हूँ। इस वक्त मुझे दुनिया में किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपका परिवार परेशान हो, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ। विराट, प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए। आप आनंदी जी से बात कीजिए, मुझे पूछिए कि हमारा वीनू जिंदा है। मैं वीनू को ढूंढने में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ सही, क्योंकि मैं ही तो हूँ जो तुमसे ये बात छुपाना चाहता हूँ। विराट, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब ना सही अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अब तो हमारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन सोचिए, अगर अंधेरे में तीर लग गया तो हमें हमारा वीनू मिल जाएगा। हमारा वीनू। अगर उम्मीद का आधा कतरा ये तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। विराट, बात हमारे बच्चे की, हमारे बेटे की है। वैसे सही तो कह रही हो तुम। अगर 1% चांस भी है तो कोशिश करनी चाहिए हमें। वैसे आनंदी बाहर है नागपुर से, आ जाने तो उनको, मैं खुद ही बात करूंगा उनसे। आपको कैसे पता कि वो इस वक्त नागपुर में नहीं है? उन्होंने ही बताया ना, अभी जब फोन किया था तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताने के लिए, तब बात हुई। लेकिन आपको क्यों बोला उन्होंने? अरे सही, तुम्हें पता है ना, मैं और मेरा परिवार इस अनाथ आश्रम से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और शायद तुम भूल गई होगी, लेकिन मैं अभी भी इस शहर का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। देखिए ना, आनंदी जी आप पर कितना विश्वास करती है, और आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। देखिए, आनंदी जी ना आपको सारी जानकारी दे देंगी, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगी। आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए ना। आप अभी उन्हें फोन लगा लीजिए। देखिए, हम पास में ही हैं, जाएंगे और पता कर लेंगे, रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। सही, प्लीज थोड़ा सब्र रखो। तुम्हारी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ, अच्छे से समझता हूँ। लेकिन क्या ना सही, तुम ये कानून और समाज के तौर तरीके तोड़ तो नहीं सकती ना। अभी अभी इतना बड़ा तमाशा हुआ है, वो लोग गुस्सा है तुमसे। अब इतनी रात गए, फिर से वापस जाके जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो सही नहीं होगा ना। सही, तुम कल सुबह तक का वेट कर लो, हम दोनों मिलकर हमारे वीनू को ढूंढेंगे। ठीक है सही? ठीक है। पापा ने उम्मीद जगाई है तो काश ये उम्मीद सच निकले। हमारा वीनू जहाँ कहीं भी हो हमें मिल जाए।
सही, ये क्या है सही? बहुत ज्यादा चोट लगी तुम्हें, ये कब हुआ? बताया क्यों नहीं? अगर हमें हमारा वीनू मिल गया तो हमारे अंदर का ये जो खालीपन है ये मिट जाएगा, हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी, हमारे एक दूसरे से गिला शिकवा, एक दूसरे के लिए दिल में जो भी कड़वाहट है सब मिट जाएगी, है ना? बापा, सही को हिम्मत दो ताकि वो आने वाली मुश्किल घड़ी का सामना कर सके, बर्दाश्त कर सके, क्योंकि मैं इसे वीनू का सच कभी पता चलने नहीं दूंगा। ऐसा करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं मैं, लेकिन शायद मेरा यही करना ही सही है। आ गए तुम? तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे लगा तुम सो चुकी होगी। इतनी रात को कहाँ गए थे? जरूरी काम था ना, तो उसी के लिए गया था, अर्जेंट था थोड़ा सा। सही से मिलने गए थे? नहीं तो जाते वक्त तुमने सही का नाम लिया था, मैंने खुद सुना था विराट। क्या? सही? गलत सुना होगा तुमने। मैंने अभी कहा ना, मुझे वो जरूरी काम था, बस वही है। ठीक है, तुम जाओ, सो जाओ, थक गए होंगे ना? हाँ, थक गया हूं मैं। एक मिनट विराट, बोलो। तुम्हारे हाथ में ये खून? खून? ये हाँ, वो विक्टिम का ही होगा जिसे मैं बचाने गया था ना, उसी का लग गया होगा। जिसे तुमने बचाया है वो ठीक तो है ना? हाँ शायद, पर तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? बस ऐसे ही। ज्यादा मत सोचो पाखी, तुम सो जाओ, ठीक है? मैं आता हूँ, चेंज करके आता हूँ थोड़ा। ओके, यू रेस्ट। मुझे पता है विराट, तुम झूठ बोल रहे हो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.